गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक जबरदस्त और दिल को छू जाने वाला इमोशनल ड्रामा, साथ ही एक ऐसी धमाकेदार एंट्री जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगी। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस इमोशनल सीन से, जहां नील कुछ लोगों के पीछे पीछे चलता हुआ आ पहुंचता है। वो वहां जैसे ही कदम रखता है, उसे भाग्यश्री, लीना और बाकी घर वालों की बातचीत सुनाई देती है। वे सभी को लेकर खुलकर बोलते हैं, मानो उनके मन में बहुत समय से भरा गुस्सा आज बाहर आ रहा हो। कोई कहता है कि सभी जब से आई है, उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और मुसीबतें आई हैं। भाग्यश्री कहती है कि नील की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन सभी की मौजूदगी ने उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब कर दी। वहीं लीना तो गुस्से में एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वो कहती है कि अगर सभी उनके जीवन से चली जाती तो शायद आज नील इतनी बुरी हालत में नहीं होता। ये सारी बातें सुनते ही नील को एक गहरा सदमा लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अचानक वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। वहां मौजूद स्टाफ और डॉक्टर्स तुरंत भागते हैं और नील को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो खबर देते हैं वो पूरे परिवार की दुनिया हिला देती है। डॉक्टर बताते हैं कि नील अब कोमा में चला गया है और वो कब होश में आएगा, इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती है। हर किसी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते। लीना का गुस्सा अब उबाल पर होता है। वह सबके सामने जोर जोर से चिल्लाती है, अगर सभी हमारी जिंदगी में नहीं आती तो मेरा बेटा आज इस हालत में नहीं होता। यह सब उसी की वजह से हुआ है। उस औरत ने हमारी शांत जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इन बातों को सुनकर सभी अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि हाँ, नील की याददाश्त वाकई लौट रही थी, लेकिन शायद उसकी ही एक गलती ने नील की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन सभी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह खुद को संभालती है और एक पक्का फैसला लेती है, मैं नील को ठीक करवा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न लगानी पड़े। अब सभी किसी की नहीं सुनती। वो सबकी बातों को नजरअंदाज करके पूरी तरह नील की सेवा में लग जाती है। रोज सुबह शाम उसकी दवाइयाँ, उसके कपड़े, उसकी देखभाल, सब कुछ वो खुद करती है। वो मंदिर जाती है, पूजा करती है, व्रत रखती है और हर वह भजन जो नील को पसंद था वो उसके कमरे में बजाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी कोई स्मृति वापस लौट आए। धीरे धीरे भाग्यश्री को भी सभी की सच्चाई समझ आने लगती है। वो देखती है कि सभी ये सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से कर रही है। एक दिन भाग्यश्री सभी से कहती है, तुम अपना फर्ज निभा रही हो और यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। तुम अब इस घर का हिस्सा हो। पर लीना अब भी अपने गुस्से में जल रही होती है। वो सभी को नील के पास नहीं आने देती। वो कहती है, तुम्हें मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी सूरत से मुझे नफरत है। इस बार सभी चुप नहीं रहती। वो मजबूती से जवाब देती है, मैं नील की पत्नी हूँ और एक पत्नी को उसके पति से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इस जवाब के बाद सभी एक और बड़ा कदम उठाती है। वो अस्पताल से नील को स्ट्रेचर पर लिटाकर खुद